हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपना नवोदय रिजल्ट चेक करने जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्लिक हियर चेक द रिजल्ट क्लास 6 जेएनवीएसटी समर बॉन्ड 2025 का, जैसा कि आप सभी को पता है रिजल्ट्स आ चुका है। और अगर आपका रिजल्ट इस तरह का दिखता है, देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आप चेक करने जाते हैं और इस तरह का रिजल्ट दिखता है। जैसे ही यहाँ पर आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरपेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट 2025 क्लास 6 समर बॉन्ड। और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं और फिर चेक रिजल्ट करते हैं। जैसे ही चेक रिजल्ट करते हैं तो इस तरह का अगर दिख रहा है और आप भी सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट का फिर इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप फेल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है इसका मतलब, वो सब कुछ समझ पाएंगे। देखिए जैसे ही आप अपना रोल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने फिल कर दी है किसी स्टूडेंट्स की, और जैसे आप अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए चेक रिजल्ट या यहाँ पर इस पर टच करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखता है। देखिए बड़ा बड़ा करके आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको अगर इस तरह का दिख रहा है। अब देखिए अगर इस तरह का रिजल्ट्स दिख रहा है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप भी देखिए इस तरह से अपने रिजल्ट्स को देख पा रहे हैं, लिखा है रिजल्ट्स में सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप हिंदी में समझ लीजिएगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी फेल हो चुके हैं। इसका कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा गया है कि आप फेल हो चुके हैं। कुछ बच्चे अपने आप को फेल समझ लेते हैं। सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। अभी जो है 80 बच्चों की मेन लिस्ट आई हुई है नवोदय विद्यालयों में। 80 बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। अब उन 80 बच्चों के जब एडमिशन हो जाएंगे तो फाइनल इनका एडमिशन होगा, वो 80 बच्चों का कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, या तो वो फर्जी होते हैं या फिर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। ऐसा क्यों है, आप ये सोच रहे हैं एडमिशन क्यों नहीं लेंगे नवोदय में? क्योंकि उनका पहले से ही किसी अच्छी जगह एडमिशन हो चुका होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 80 यानी जो 80 बच्चे अभी आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं, इसलिए काफ़ी सारी सीटें खाली बच जाती हैं। अगर इस तरह का रिजल्ट आपका दिख रहा है तो अब हम आपको बता दें कि देखिए वेटिंग लिस्ट कहें या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। देखिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और उसमें आपका नाम आ जाएगा, ये बात सच है। बहुत सारे बच्चों का नाम आ जाता है। वेटिंग लिस्ट यानी जो सेकंड लिस्ट होती है वो कब तक आएगी, पहले अभी आपको ये समझना होगा। जो 80 बच्चों का चयन हुआ है उनके अभी एडमिशन चल रहे हैं। क्या हो रहा है, एडमिशन चल रहे हैं। जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसमें से पता लगेगा कि 80 में से कहीं पर क्या हुआ है, केवल 60 बच्चे ही मिले, कहीं पर क्या होगा 50 बच्चे ही मिल पाए, कहीं पर ऐसा होता है कि 80 में से यहाँ पर क्या 70 बच्चे मिले। तो जो भी 10, 5 या 10, 15, 20 सीटें जो बचेंगी उनके लिए निकलती है सेकंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट। तो अभी आपको 15 अप्रैल तक क्या करना है, इंतज़ार करते रहना और अपनी तैयारी आगे करते हुए चलना है। क्योंकि 15 अप्रैल तक जो पहली लिस्ट में जिनका नाम आया, मेन सेलेक्ट लिस्ट में नाम आया, उनके एडमिशन अभी 15 अप्रैल तक चलेंगे, या फिर ये जो लिस्ट है आपकी 15 अप्रैल के बाद ही आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। ये आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर भी नहीं आएगी, दिखाई नहीं पड़ती है। आपके पास क्या आएगा, नवोदय विद्यालय से फ़ोन या कॉल आएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में एडमिशन यानी सिलेक्शन हो चुका है, एडमिशन के लिए आ जाइएगा, तो आपको बुलाया जाएगा। तो अभी इंतज़ार करना है। वेटिंग लिस्ट या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट 15 अप्रैल के बाद ही आएगी, ध्यान रखिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स नीचे कर सकते हैं। और रिजल्ट्स इस तरह का दिख रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि आप फेल हो चुके हैं। इसका मतलब फेल नहीं होता है, इसका मतलब फेल नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। फेल अभी नहीं है, क्योंकि फेल वो बच्चे होते हैं जब वेटिंग लिस्ट में भी ना आ पाए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा,